शाराए दस्तूर से अरसलान सदोज़ई का सबको सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, ये शाराए दस्तूर कम और शाराए कसूर मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें कसूर हल्का फुल्का हमारा है। ये कसूर जो इन ऐवानों में बैठे लोग हैं, ये इनका नहीं है। पहले मैंने एक रिपोर्ट कंपाइल की है, आप उस रिपोर्ट पे नज़र मारें, उसके बाद बात करते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां और माली बदहाली से लापरवाह अरकान पार्लियामेंट को लॉजिस की सजावट याद आ गई। अरकान पार्लियामेंट अपनी सरकारी रिहाइश गाहें पार्लियामेंट लॉजिस सजाने के लिए बज़िद, तो CDA ने भी पार्लियामेंट लॉजिस की तज़य्युन आराइश के लिए सरकार से 32 करोड़ रुपए मांग लिए। पहले जो लिफ्ट लगी हुई है वो भी बदलवानी है, क्योंकि नवाबजादों को पसंद नहीं, और नई लिफ्ट की तनसीब पर 16 करोड़ 90 लाख रुपए इखराजात आएंगे। PTI के दौरे हुकूमत में PDM और हुकूमत की चपकलिश के दौरान टूटने वाले सिक्योरिटी कैमरों को भी तब्दील किया जाएगा और इस सब का बोझ गिरेगा अवाम की जेब पर। अब नाकारा कैमरों को तब्दील करना है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। फायर अलार्म सिस्टम की तनसीब के लिए 5 करोड़ रुपए दरकार हैं, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक CDA ने नए फर्नीचर के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। लॉजिस के रंगो रोगन की मद में 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। पार्लियामेंट लॉजिस में सफाई वगैरह के लिए भी 5 करोड़ का बजट मुख्तस करने की तजवीज है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस रिपोर्ट में मतलब ऐसी चीज़ें कि जो कम अज़ कम हम जिन लोगों को वोट दे के इन ऐवानों तक पहुंचाते हैं। अभी मैं खड़ा हूं बिल्कुल पार्लियामेंट लॉजिस के सामने। तो नाजरीन, ये एक ग्रीन बेल्ट है जहां पे मैं खड़ा हूं। तो एक कॉमन आदमी की ज़िंदगी में इतनी भी आसाइश नहीं है जितनी इन लोगों के लिए ये बनाए गए ये जो ग्रीन बेल्ट है इन पे है। तो मोटे तौर पे बात ये करनी थी आप लोगों से कि जिन लोगों को हम वोट दे के अपने वोट की ताकत के ज़रिए इन ऐवानों में बेचते हैं, उनकी यहाँ पे अयाशियाँ लगी हुई हैं। जैसे अभी सैलाब ज़दगान के साथ क्या हो रहा है वो तो आप लोग विजुअल्स भी देख रहे होंगे। लोगों के पास एक टाइम खाने के पैसे नहीं है, एक टाइम खाने को उनको मिल नहीं रहा, लेकिन हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं इनकी आप अयाशियाँ, जैसे मैंने पहले आपको रिपोर्ट दिखाई, उसमें देख सकते हैं कि खाली CCTV कैमरों की मद में इन्होंने करोड़ों रुपए मांगे हैं। जो CDA की रिपोर्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, उसके बाद इनको लिफ्ट चेंज करानी है और 80% लोग तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बजाते ख़ुद पार्लियामेंट लॉजिस में गया हूँ, बल्कि पार्लियामेंट लॉजिस में वैसे आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन ये पार्लियामेंट लॉजिस में बजाते ख़ुद गया हूँ। आप इनका लिविंग स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मोटे तौर पे बात करने की ये है कि अभी जब भी ये लोग आपसे वोट मांगने आए तो कम से कम उनसे एक सवाल करें, और वो सवाल हर बंदा कर सकता है। हाँ जी, हमारे MPA साहब, हमारे MNA साहब, आपने हमसे वोट लिया था और हम मुश्किल में थे, तो उस वक्त आप कहाँ थे? क्योंकि मेरे सुनने वालों में से कई लोग यंग लोग हैं। नेक्स्ट MPA आप हैं, नेक्स्ट MNA आप हैं। आपने ये बात अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि हमने जिससे भी वोट लेनी है और जो भी हमें वोट दे रहा है वो हमारा एसेट है, और एसेट का हमने ख्याल रखना है, जो ये लोग बिल्कुल भी नहीं रख रहे। ठीक है, तो अभी तो ये जो मैंने रिपोर्ट तैयार की थी, ये इनकी अयाशी पे मबनी रिपोर्ट है। अब ये लोग तो हमसे अपीलें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना रिलीफ फ़ंड कायम कर दिया है, उसके लिए एक अकाउंट नंबर सारी स्क्रीनों में चल रहा होता है कि इस अकाउंट में अपने पैसे जमा कराएं, लेकिन इन लोगों को हमारी ज़िंदगी से कोई गर्ज़ नहीं है, किसी किस्म का कोई इनको सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी अयाशी चाहिए और अपने मामलात इनके सेट होने चाहिए। अभी असल में होना ये चाहिए कि जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट दे के इधर भेजते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी तनख्वाहें भी डोनेट करें, और बजाय वो तनख्वाहें डोनेट करने के और अपने पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे होते हैं। तो उसकी बजाय अभी भी ये हमारी जेबें खंगाल रहे हैं
और अपने लिए इन्होंने ये अयाशी का अड्डा बनाया हुआ है। तो ये चीज़ सोचने की है और इसमें इन लोगों का कम कसूर है, हम लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ही इनके पार्टी के झंडे उठा के फिरते रहते हैं। मेरे बाप ने वोट किया था, मेरे दादा ने वोट किया था, मैं इसी बंदे को वोट करूँगा। लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए। अब जब भी आपकी कंस्टिट्यूंसी में आएँ, आपसे वोट मांगें, तो आपने उनसे ये लाजमी सवाल करना है। और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो जिन्होंने भी इन ऐवानों में आना है, आपने आना है, मैंने आना है, तो हमने ये चीज़ अपने जहन में बिठा के आनी है कि हमने अपने अवाम की बेटरमेंट के लिए कुछ